नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर भिवानी के लोहारू से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने करोड़ों रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल अनुसंधान केंद्र की आधारशिला भी रखी। लुवास विश्वविद्यालय हिसार के 9 करोड़ की लागत से, पहल के पशु विज्ञान केंद्र और 36 करोड़ रुपए की लागत से सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी के जीर्णोद्वार के कार्य का भी शिलान्यास किया। क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र दक्षिण हरियाणा के लिए अनुपम सौगात होगी। सीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि इस रीजनल सेंटर में बागवानी की फसलों के लिए शोध किए जाएंगे तथा युवाओं को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। लोहारू, बाढ़ा, भिवानी, सतनारी, दादरी सहित दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा के नए अवसर प्राप्त होंगे। हम इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, ड्रैगन फ्रूट की खेती करेंगे, इसमें भी लाखों रुपए का। खजूर के पेड़, इसमें भी लाखों रुपए प्रति हेक्टेयर का इसकी स्कीम हमारी बनी है, जो सब्सिडी देंगे। अर्थात इस पर भी ड्रैगन फ्रूट जहां हो सकता है, एक फल होता है ड्रैगन फ्रूट, वो विदेश में उसका एक्सपोर्ट भी होता है। हमारे यहां तो शायद उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन विदेशों में बहुत मांग है उसकी। खजूर अपने को पता है, तो इस इलाके में खास करके थोड़ा जो रेतीला इलाका होता है, उसमें खजूर बहुत हो सकता है। तो खजूर भी अगर हम लगाएंगे, उसमें भी बहुत बड़ी सब्सिडी हम देने वाले हैं। पलवल के हथीन में जेजेपी की जन सरोकार रैली का आयोजन किया गया। रैली को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमने जनता के हित में फैसले किए हैं। जनता के हित के काम करना हमारी प्राथमिकता। इसके अलावा कांग्रेस पर तंज कसते हुए युवाओं के रोजगार के लिए हमने कानून बनाया, तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े किए। परिस्थितियां कैसी रही हो, कोरोना आया, किसान आंदोलन में लोगों ने व्यवस्था खराब करने का काम किया, फिर कोरोना आया, फिर अग्निवीर के विरुद्ध आंदोलन किया, मगर उन तमाम आंदोलन के विरुद्ध भी एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक पदाधिकारी ने मेहनत कर पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। और यही निवेदन विनती करूंगा कि आज हमारे पास समय है और इस 2-2.25 साल के सफर के अंदर हमें और लगन और मेहनत से पहले तो जनता के काम को पूरा करवाना, विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाना है, गरीब को और सरकारी सुविधाओं की मदद से ऊपर उठाना और उससे प्राथमिक तौर पर पार्टी संगठन को और मजबूत कर आगे बढ़ाना। राजौरी में शहीद हुए मनोज भाटी के परिजनों से फरीदाबाद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की, परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहादत परिवार के लिए आपदा से कम नहीं है और दुख की इस घड़ी में सरकार परिवार के साथ है। शहीद के परिवार से मुलाकात के बाद घोषणा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि शाहजहांपुर गांव के राजकीय स्कूल का नाम 24 घंटे में शहीद मनोज भाटी के नाम पर रखा गया। इसके अलावा सरकार की नीति के अनुसार शहीद परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी और शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। दो वीर योद्धा हमारे निशांत और मनोज पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी आतंकवादी मुठभेड़ हमारे कैंप पर, उस मुठभेड़ को फेल कर वहाँ 2 आतंकवादियों को इनने ढेर किया और 5 कुल जवान हमारी सेना के शहीद हुए, जिसमें से 2 हरियाणा के। मैं नमन करता हूँ ऐसे वीर योद्धाओं की तरफ से मांग आई है। सरकार की पॉलिसी अनुसार स्कूल का ऑलरेडी नाम 24 घंटे में हमने कर दिया। उसके साथ साथ जो अवार्ड मनी है, घर में नौकरी है, वो इनके घर का निर्णय है, घर वाले क्या चाहेंगे सरकार उस पर इनेक्ट करे। एक कोई टेक्निकल सी समस्या पंचायती लैंड की है, वो डिप्टी कमिश्नर आगे उनको एग्जामिन करा लेंगे और एग्जामिन करा के जो कदम होगा उठाएंगे।
कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला ने आदमपुर उपचुनाव में गठबंधन सरकार की जीत का दावा करते हुए कहा, आदमपुर उपचुनाव में सरकार की ही जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। आदमपुर चुनाव एक तरफा चुनाव रहेगा। 2% जीतेंगे जी। परसों मेरा और कुलदीप सिंह जो अभी आए हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं, और डूडाराम जी कई MLA थे। एक आदमपुर हल्के की मीटिंग थी, बिश्नोई समाज से वो जुड़ी हुई थी। बहुत कट था, 10,000 आदमी तो वहीं थे। मैं समझता हूँ एक तरफा इलेक्शन है, कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कुछ नेताओं की बगावत से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुधा यादव और भूपेंद्र यादव इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये उनकी मेहनत का परिणाम है। दोनों पर केंद्रीय नेतृत्व की थी पारखी नजर। देखिए, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद व्यक्त करूंगा, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, JP नड्डा जी का। उन्होंने हमारे इस क्षेत्र को ये 2 उपलब्धियां दी हैं, चुनाव समिति में और संसदीय बोर्ड में जो जगह दी है। तो एक बार तो उनका धन्यवाद मैं व्यक्त करूंगा, आदरणीय बहन सुधा यादव जी को, भूपेंद्र यादव जी को महत्वपूर्ण स्थान पे पहुंचाया है। ये उनकी मेहनत का भी नतीजा है और मेरे केंद्रीय नेतृत्व की पारखी नज़र है कांग्रेस नेताओं का। देखिए, कांग्रेस नेताओं का तो अब उन्होंने अपनी दुकान चलानी है, जो भी हम अच्छा काम करेंगे उस पर भी बोलना है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, जब भी ऐसे ही बोल रहे थे। वो सैनिकों पे भी क्वेश्चन आंसर उठा सकते हैं, चुनाव आयोग पे भी उठा सकते हैं, जुडिशरी पे भी उठा सकते हैं। तो उनका मकसद तो अपोजिशन करना है, जो हम करेंगे उसके खिलाफ बोलना है। जिंद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी संसदीय बोर्ड की सदस्यता सुधा यादव शामिल हुई। प्रशिक्षण शिविर से पहले पार्टी कार्यालय में बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं ने सुधा यादव का केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य बनाए जाने पर अभिनंदन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुधा यादव ने कहा कि बीजेपी विचारधारा के साथ जुड़कर काम करती है। इस पार्टी में आना मुश्किल है, लेकिन जाना उससे भी मुश्किल है, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता के लिए पहले देश है, फिर पार्टी बाद में, और वो खुद को मानता है। पीछे दौड़ाएंगे। नमस्कार। तो है अपना पीछे दौड़ाएंगे। हिसार में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में पहुंचने पर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पंडित विनोद शर्मा ने दिव्य प्रज्वलित करके की। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को मंच पर पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के विचार सुनने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने ब्राह्मण समाज को एकजुट होने की अपील की है और ये भी कहा है कि अगर नौकरी चाहे तो हमें समर्थन दिया जाए। बिश्नोई के समर्थन का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए पूर्व मंत्री विनोद शर्मा। तो ब्राह्मण धर्मशाला में ये समारोह, लेकिन आज आपने जो जोश मैंने देखा
उससे मुझे लगता है कि आपके मन में एक नई शुरुआत करने की तमन्ना होती है। You want to play new innings, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस शुरुआत में मेरा साथ आपके साथ रहेगा। इस शुरुआत में या तो आप मेरा हाथ थाम लो या फिर अपना हाथ मेरे हाथ में दे। तो भाई अगर 2014 के बाद नौकरियां नहीं लगी और 2014 के बाद ये जब कानून बना उसके तहत लगी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जिसमें हमारा समाज और भी समाज थे, लेकिन बहुत फायदा आपको हुआ। लेकिन जब से दूसरा कानून बना है उसके बाद से नौकरियां नहीं बनी। मेरा कहने का भाव ये है कि अगर मेरी वजह से कुछ बच्चों को नौकरी लगी, जब मैं कुछ मदद कर सका, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उन दिनों में उस वक्त मेरे पास पावर थी, ताकत थी। तो स्पष्ट बात यह है कि मैं भला तभी कर सकता हूं जब कोई भी भला किसी का तभी कर सकता है जब वो भला करने की स्थिति में हो, उसके पास पावर हो। और जब पावर नहीं हो फिर तो वायदे ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आप तो चाहोगे कि ये ऐसा समय बने। मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि मेरे पास भले ना, आप में शक्ति है, आप उस शक्ति का एहसास कीजिए। जो आपका हक है उसको पाने के लिए आप किसी ना किसी, जब तक ताकत नहीं देंगे तब तक आपका जो हक है आपको सही ढंग से मिलेगा नहीं। ये फैसला आपने करना, किसको देना चाहते हो ताकत, कौन आपके काम करवा सकता है, कौन आपको आगे ले जा सकता है। इसका फैसला करने के बाद अगर फिर भी आप दो बार सोचते हो कि हम क्यों नहीं, तो फिर आप अपना नुकसान करते हो किसी दूसरे का। या तो आप खुद अपने ताकतवर बन जाओगे कि आप खुद कर सको, नहीं किसी और को ताकतवर बनाओ ताकि वो आपके लिए कर सके। ये आज के युग को पहचान करने की बात है, महसूस करने की बात है। बहुत एक नया चर्चा का विषय बना है। आदमपुर में, हिसार जिले में चुनाव होंगे, बाई इलेक्शन होगा। कुलदीप बिश्नोई ने खुद के कार्तिक शर्मा को वोट दिया, बोल के मुझसे पहले कहा कि मैं वोट दूंगा। उसको उसकी वजह से कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उसने अपनी आत्मा की बात को सुना। आज वो सब ताकतें सिर्फ इस वजह से नहीं कि यहां उपचुनाव होगा, पहले भी उपचुनाव हुए, आपने देखा ऐसी हलचल ही नहीं हुई। आज वो ताकतें पूरे जोर के साथ इस वजह से इस चुनाव में उतर रही हैं, इस मकसद के साथ उतर रही हैं कि कुलदीप बिश्नोई को हराया जाए। इसलिए हराया जाए कि उसने कार्तिक शर्मा को वोट दिया था। तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनेगा या आपका कोई फर्ज नहीं बनेगा? अगर आज हम किसी की मदद, जो हमारी मदद करता है, हम उसकी मदद नहीं करते, तो कल कोई भी आके हमारी मदद नहीं करेगा। सोचना आपने है, सोच विचार आपने करना है, लेकिन इतिहास में कई चीजें लिखी जाती हैं
जो आने वाले समय की धारा को तय करते हैं। आज से करीब 1.5 साल और 2 साल के बीच हरियाणा के पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव होंगे और आगे की हरियाणा की राजनीति तय होगी उन चुनावों में, जिसकी तैयारी में पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टियां लग चुकी हैं। जो आज से तैयारी करेगा उस चुनाव में उसी के रिजल्ट और नतीजे निकलेंगे, ताकत उसके हाथ में जाएगी जो पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगा। हमें अपनी रणनीति बनानी है। मैं तो गाइड नहीं करता, रणनीति वो होनी चाहिए जो हमारे फायदे की हो, जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। आप इसका फैसला कीजिए, आगे मत छोड़िए। आज से ही, अभी से ही, गांव-गांव में, घर-घर में, शहर में, अपने जिले में, तहसील में अपनी गोष्ठी कीजिए, आपस में बैठ के बैठिए और इसका फैसला कीजिए कि आने वाले चुनाव में आपकी रणनीति क्या हो। अंबाला में लगभग पिछले 1.5 साल से पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अंबाला के ग्रामीण और शहरी इलाकों में निःशुल्क मेडिकल और रक्त जांच कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के चलते आज अंबाला के गांव इस्माइलपुर में ये कैंप लगाया गया। कैंप में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। इस कैंप में भारी संख्या में गाँव वासियों ने अपनी जाँच करवाई। वहीं कैंप में आए लोगों ने अंबाला की मेयर का धन्यवाद किया और बताया कि इन सुविधाओं से उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचा है। निःशुल्क इलाज के साथ साथ उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की जा रही हैं। उनके बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी दी जा रही है। केदारनाथ मेडिकल ट्रस्ट की तरफ से फ्री कैंप लगाया गया है, मेडिकल कैंप, जिसका कि गांव वालों ने बहुत लाभ उठाया है। यहाँ पे सभी टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं, दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं, जिससे लोगों को बहुत लाभ मिला है। खासकर बुजुर्गों को जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है उनको बहुत लाभ मिला है, लेंस भी फ्री डाले जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए मैडम शक्ति रानी का बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ, अपने गांव की तरफ से और अपनी तरफ से। मैं पंडित केदारनाथ तरफ से जो कैंप लगाया, फ्री मेडिकल कैंप लगाया, उसके लिए मेरे मैडम को धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे जो लोगों का इलाज हो रहा है उनको दवा मिल रही है, उसके लिए भी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम हरियाणा है, जिसमें भाईचारा और संयुक्त परिवार की संस्कृति को दिखाया गया है। साथ ही फिल्म में संदेश दिया गया है कि अपनी पहचान हरियाणा में है। जब चीन और जापान के लोग अपनी भाषा बोलते हैं तो हिंदुस्तानी हिंदी बोलते हैं, क्यों शर्माते हैं। फिल्म में जात पात को दूर करने का भी संदेश दिया गया है। गुरुग्राम पहुंची फिल्म की स्टारकास्ट के साथ लोगों ने फिल्म का लुत्फ उठाया और लोगों ने इस फिल्म को लेकर काफ़ी अच्छा रिव्यू भी दिया है। लोगों ने कहा हरियाणा को लेकर अब बॉलीवुड में भी अपनी जगह हरियाणा बना रहा है। फिल्म को देखने आए लोगों ने कहा हरियाणा में फिल्म इंडस्ट्री तैयार हो चुकी है, अब यहाँ पर युवाओं को मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, हरियाणा के एक्टर ने पूरे ही देश भर में हरियाणा का नाम रोशन किया है। देखिए, हमारा जो मेन मकसद इस फिल्म को लेके था कि हमको हरियाणा के लोगों को साथ मिला के एक फिल्म बनानी थी जो हरियाणा के बारे में बात करे। तो ये जो हमारी फिल्म है, हरियाणा के लोग हैं इसके अंदर सारे, 90% ऑफ द कास्ट और टेक्नीशियन जो हैं वो हरियाणा के हैं। और हमारा मेन मकसद ये था क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे हरियाणा में आके फिल्में बनाते हैं, तो यहाँ के लोगों को एक शिकायत रहती है कि भाषा जो है वो से हरियाणवी नहीं है। तो हमने इसको हिंदी भाषा रखा है, पर यहाँ के लोगों से वो हरियाणवी टच रखा है ताकि लोगों को ये शिकायत ना हो कि हरियाणा के एक्टर नहीं है इसके अंदर। और बड़ी खूबसूरती से हमने हरियाणा को पेश किया है लोगों के सामने कि हरियाणा सिर्फ ये खाप पंचायत और सिर्फ ये दंगलबाजी नहीं करते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। उनका प्यार करने का अंदाज़ क्या होता है। कोशिश यही है कि हरियाणा के लोग जो सही शिक्षा पाके इस इंडस्ट्री में एंटर करें। तो हमने एक बहुत अच्छे बजट की विश्व स्तरीय एक पिक्चर बनाई है यहाँ पे, ताकि हरियाणा के लोग देखें कि फिल्म का स्तर कैसा होना चाहिए। भाई देखो, लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, बहुत प्रशंसा मिली है, तो मैं तो क्या बोलूँगा, मैं गदगद हूँ। और अपने ही लोग हैं, अपने ही भाई हैं, अपनी बेबे हैं सारी। तो जब अपने ही घर के अंदर अगर चीज़ों को पसंद किया जाता है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की थी कि अपने लोगों के साथ जोड़ा जाए, और कहीं ना कहीं जो हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाई, कोशिश यही थी कि एक अच्छी क्वालिटी फिल्म दी जाए समाज के अंदर।
जो पूरे परिवार के साथ आप जाकर फिल्म देख सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है कि परिवार अगर निकलता है 4 बार सोचता है ये फिल्म देखने जाएं, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, तो उसका खासा ख्याल रखते हुए हमें यही था कि भाई पूरे परिवार खुश होना चाहिए। लोगों से चाहेंगे कि हमारे को पूरा सपोर्ट मिले। ऑलरेडी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आपने अगर सोशल मीडिया पे या दूसरे चैनल पे भी देखा होगा, क्रिटिक्स से भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। रेटिंग्स हमें बहुत अच्छी मिली है और वो प्यार बना रहे। आप प्लीज़ जाइए, दोबारा देखिए और जल्दी ही आई थिंक OTT की भी हमारी तैयारी हो रही है, जल्दी OTT पे भी आके। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV न्यूज़ हरियाणा।